ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਘੜਨਗੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ, कि वजारत मुड़ आवेगी बीजेपी दे कोल, या फिर INDI अलायंस करेगा बड़ा खेल, कि वजारत तो हो सकेगा INDI अलायंस का मेल। दस साल तक प्रधानमंत्री रहने तो बाद भी कि नरेंद्र मोदी मुड़ तो करेंगे सियासी चमत्कार, कि इस बार भी होगी चेहरे ते आधारित चोन, कि 2024 विच मोदी बनाम खड़गे दा होवेगा कमसान, कि 2024 विच भी मोदी मैजिक चलेगा, कि INDI अलायंस मोदी दे मास्टर प्लान दा जवाब दे सकेगा, कि यह मोदी दा मास्टर प्लान किहो जही है INDI अलायंस की तैयारी। 2023 विच 2024 दी सियासी महाभारत दी झलक, सत्ता दा संग्राम 2024। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी दी गारंटी दी गड्डी ते सवार है। मोदी दी गारंटी दी गड्डी बिना ब्रेक लगातार भज रही है अते चलदी दा ना ही तां गड्डी है। 2024 ਦੀਆਂ लोक सभा चोणां तो पहला हिंदी बेल्ट के 3 सूबਿਆਂ विच शानदार जित दे नाल भाजपा के हौसले बुलंद ने अते बीजेपी इस जित नूं 2024 ਦੀਆਂ लोक सभा चोणां विच शानदार जित का टिकट मन के चल रही है। जीतने के लिए हवाई बातें करना और लोभ लालच की घोषणाएं करना ये मतदाता पसंद नहीं करता। मतदाता को उसका जीवन बेहतर करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप चाहिए, एक विश्वसनीयता चाहिए, एक भरोसा चाहिए। भारत का वोटर ये जानता है कि जब भारत आगे बढ़ता है तो राज्य आगे बढ़ता है, हर परिवार का जीवन बेहतर होता है। इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है, लगातार चुन रहा है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ਦੀਆਂ विधान सभा चोणां विच शिकस्त दे नाल कांग्रेस के हौसले पस्त ने, पर तेलंगाना की जित ने उस नूं संजीवनी दित्ती है। हुण ओह INDI अलायंस दे नाल 2024 की जंग नूं जितण दे जुगाड़ विच लगी है। एक बोल रहा हूं, पहले हम जीतेंगे, उसके बाद में हमारे MPs आकर क्या कर सकते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वो हो जाएगा। पहले हमारे को चिंता है जीतने की। नरेंद्र मोदी की अगवाई दे विच भाजपा लंघे 9.5 सालों तो केंद्र की वजारत विच है, पर उसनूं नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी सरकार नूं लैके कोई एंटी इनकम्बेंसी जिहा फैक्टर है, क्योंकि मध्य प्रदेश विच भाजपा तकरीबन 18 सालों तो वजारत विच रहने के बावजूद वड्डे बहुमत के नाल जित हासिल करके आई है। ये चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। सबक यह है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए, देश का भरोसा नहीं जीता जाता। देश की जनता का दिल जीतने के लिए राष्ट्र सेवा का जज्बा होना चाहिए और घमंडिया गठबंधन में रत्ती भर भी वो नजर नहीं आता।
ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਥ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ 2024 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਜਿੱਤ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ 2024 ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਘੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਿੱਚ ਸੁੰਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਲੋਕ ਅੱਖ ਮੀਚ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। मैंने कहा था कि विकसित भारत का संकल्प 4 अमृत स्तंभों पर मजबूती के साथ टिका है। ये अमृत स्तंभ कौन से हैं, इसी पर हमें ध्यान केंद्रित करना है। एक अमृत स्तंभ है हमारी नारी शक्ति, दूसरा अमृत स्तंभ है हमारी युवा शक्ति, तीसरा अमृत स्तंभ है हमारे किसान भाई बहन, चौथी अमृत शक्ति है हमारा गरीब परिवार। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। विरोधी धिर मोदी की सियासत की काट कड्ढण दे विच जुटी हुई है। विरोधी धिरां ने रल के INDI अलायंस बना लिया, पर अलायंस के सामने सब तो बड़ी मुश्किल सीट शेयरिंग नूं लेके है। जो इंडिया गठबंधन का एक मुद्दा है कि सभी लोग मिलकर काम करेंगे और सीट शेयरिंग का भी हम मिलके पहले जिस स्टेट में हमारे लोग हैं, पहले वो लोग वहाँ पर एक दूसरे से समझौता करेंगे। अगर कहीं दिक्कत है या कहीं अभी नहीं बन सकता, उसके लिए फिर यहाँ पर हमारे जो इंडिया गठबंधन के नेता लोग हैं उसको डिसाइड करेंगे। विधानसभा चोणां विच माड़े प्रदर्शन तो बाद कौमी धिर रही कांग्रेस का दायरा काफी सुंगड़ गया है। अजे भी सवाल उठता है कि विरोधी धिर का चेहरा कौन होगा, कि खेतरी धिरां अपने दबदबे वाले सूबे विच कांग्रेस लई सीटां छड्डणगीआं, कि कांग्रेस अपने सहयोगियों के अगे मजबूर हो जाएगी। विरोधी धिर दे लई सीट शेयरिंग का समीकरण फिलहाल बेहद औखा नजर आ रहा है। इस पेच नूं छेती सुलझाना होवेगा तां जो चोणां दी कोशिश दे लई सारियां धिरां मैदान दे विच उतर सकण। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। INDI अलायंस हुण तक बिना प्रधानमंत्री उम्मीदवार दे ही लोक सभा चोणां विच नितरण दी गल करदा रहा है, पर 19 दिसंबर नूं होई गठजोड़ दी मीटिंग विच पश्चिम बंगाल दी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस के प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे नूं गठजोड़ दा PM चेहरा बनाए जाने दा मता रखिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी के मते की हिमायत भी कर दी, पर जदों खड़गे नूं इस ते सवाल किया गया तो खड़गे ने एक तजर्बेकार आगू वांग 2 हरफी जवाब दे दिता कि पहला मैंबर पार्लीमेंट नूं चुन के तां अगे आण दो, फिर प्रधानमंत्री के चेहरे ते विचार हो जाएगा। जेकर MP चुन के ही नहीं आए तो फिर PM की गल करना ही बेकार है। हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे और बीजेपी आज जो और मोदी जी बहुत इतना 1-2-3 इलेक्शन होने के बाद उनको तो इतना घमंड आया कि अब देश में मेरे सिवाय कोई नहीं बचेगा।
या दुनिया में भी मैं एक ही लीडर हूं, प्रचार करते हैं। एक तरीके ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने 2024 की लड़ाई ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਬਨਾਮ ਖੜਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੜਗੇ ਵੱਡੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ 10 ਵਾਰ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਜਨਾਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ हिंदी बेल्ट वाले सूबे ਵਿੱਚ कुछ अजिहा ही नजर आता है। मैं आज पूरी विनम्रता से देश की हर बहन बेटी को यही कहूंगा कि आपसे जो वायदा बीजेपी ने किए हैं वो 100% पूरे किए जाएंगे। और ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਲੰਘੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। पूरे देश के 84 सीटां अनुसूचित जाति के लिए राखवी ने। 2019 विच इन्हां चों 46 सीटां ते भाजपा ने जित हासिल की थी। सोशल सेक्टर और सामाजिक जनकल्याण के लिए जो खर्च हमारी केंद्र की सरकार करती है वो 2014 में मात्र 6.6 लाख करोड़ था। आज वो बढ़कर 22.4 लाख करोड़ है। मतलब कि 3.3 गुना इतना सामाजिक जनकल्याण के लिए खर्च किया जाने वाला जो पैसा है वो बड़ा है मोदी जी के राज में और मोदी जी के शासनकाल में और मोदी जी के सेवाकाल में। कांग्रेस के प्रधान मल्लिकार्जुन ते विरोधी धिर दा दाग कितना कारगर होवेगा ये तो लोक सभा चोणां तो बाद पता लगेगा। फिलहाल खड़गे के सामने प्रधानमंत्री मोदी वर्गा आगू है। प्रधानमंत्री मोदी विरोधी गठजोड़ नूं परिवारवाद ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗਠਜੋੜ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਐਨਡੀਏ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਪੀ ਚੁਣ ਕੇ ਆਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। आज के जनादेश ने ये भी साबित किया है कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को लेकर देश के भीतर, देश के हर नागरिक के दिल में जीरो टॉलरेंस बन रही है। आज देश को लगता है कि इन 3 बुराइयों को खत्म करने में अगर कोई प्रभावी है। इस दे नाल ही विरोधी धिरां दा गठजोड़ हजे तक सीटां दी वंड भी नहीं कर सकिया, पर बीजेपी पूरे तरीके चोणां दे मूड विच आ चुकी है। मैं आज विजय के इस समारोह से हर बीजेपी कार्यकर्ता को सलाह दूंगा, आग्रह करूंगा। अब आज से आपको मोदी की गारंटी वाली इस गाड़ी के आगे आगे चलना है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश की सफलता की गारंटी बनेगी और ये भी मोदी की गारंटी है। और आपको एक बात और याद रखनी है, जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। विकसित भारत के सफर के तहत वो सारे पिंडों तक अप्रोच कर रही है। दलितों के नाते सियासत करने वाली पार्टी बसपा आईएनडीए अलायंस तो वक्त है।
ਅਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ INDA ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ INDA ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੇहद ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਦਮ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 13 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 13-0 ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी के पक्ष 13-0। और एक होर कह देना, चलो नाल ही लगती है 14-0। चंडीगढ़ भी आ रही है 14-0। इन्हों फिर पता लगूगा की भाव विकदी है चांदी, इन्हों फिर पता लगू किनू मलंग कहने हो तुसी। उधर कांग्रेस भी पंजाब दे विच सारियां 13 सीटां ते इकल्ले नितरण दा विचार कर रही है, क्योंकि हुण तक हाई कमान तो जिहड़ी हिदायत गई है उस दे विच अपने दम ते चोण लड़न दी तैयारी दी गल है। तो मैं बार बार कहता भी हजे तक सानू हाई कमान ने किसी प्रकार के समझौते की कोई गल कही नहीं, और ये गल कोई लुकण वाली थोड़ी है। जिद्दे दिल्ली वाले ने कहता असी दिल्ली तो बिल्कुल बाहर नहीं है, साडी हाई कमांड है, असी हर उन्हां दा फतवा मानने। लेकिन कदे भी कांग्रेस पार्टी ने मेरे 45 साल के जीवन दे विच कोई भी आइडिया साडे ते थोपिया नहीं। जिथे तक गल भाजपा दी है तो वह पंजाब दे विच इकल्ले अपने दम ते चोण मैदान विच नितरन दी तैयारी कर रही है, पर उसने मुड़ तो श्रोमणी अकाली दल दे नाल गठजोड़ दे अपने बदल खुले रखे। पंजाब विच लोक सभा दीआं 13 सीटां ते मुकाबला 2 गठजोड़ां दे विचाले आमो सामने का मुकाबला होगा या तिकोना, इसके हालात आने वाले कुछ दिनों में तय हो जाएंगे। फिलहाल सूबे विच चारे धिरां वख-वख चोण मैदान दे विच नितरन दीआं तैयारियां कर रही ने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब।